आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर पर। आज हम लोग बात करें डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर पर बात करेंगे आज। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मतलब क्या है? इसके नाम से ही है कि एक ऐसा एम्पलीफायर है जो डिफरेंशियल इनपुट को एंटरटेन करता है। मतलब अगर दो इनपुट हो, दोनों में कुछ डिफरेंस हो, उन दोनों के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। दैट्स व्हाई इट इज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, तो मैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के माध्यम से इसको हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर को। तो मैं यहाँ पर सर्किट डायग्राम ड्रा करता हूँ। आई एम हैविंग माइनस प्लस another section is there. V1, V2, R1, this is also R1, this is R2 and this is R2 also. ये तुम्हारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है। ड्रॉ करो इसे। इसमें देखा गया है दो इनपुट है V1 एंड V2 और आउटपुट जो देना चाहिए ये, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर को, तो इन दोनों इनपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके देते हैं। सिंपल, तभी ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां देखेंगे मैंने कंसीडर किया जैसे V1 V2 दो तो इनपुट है, तो मैंने इस पॉइंट पर कंसीडर किया वोल्टेज V3। वोल्टेज V3 यहां पर अगर वोल्टेज V3 है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर भी वोल्टेज V3 ही है। और अगर मैं ये V3 इस तरह से कंसीडर करता हूं, मैंने कंसीडर किया कि ये V1 V2 V0 इन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं लेता हूं A और ये पॉइंट मैं ले लेता हूं B। तो देखो, अगर पॉइंट A पर मैं KCL अप्लाई करूं, तो अगर ये V3 है, ये V2 है, तो एक करंट ऐसे फ्लो होगी, क्योंकि मैंने कंसीडर किया है कि ये V3 बड़ा है, V2 छोटा है। V3 बड़ा है, V0 छोटा है, तो एक करंट ऐसे भी फ्लो करेगी। इसी तरह से यहां पर V3 लिया है, ठीक है, तो इधर भी एक करंट फ्लो करेगी, क्योंकि मैंने लिया है कि V3 बड़ा है, V1 छोटा है, और इस तरह से ग्राउंड कंडीशन करंट फ्लो करेगा ना।
क्योंकि ऑप एम्प डज नॉट विड्रॉज एनी करंट, ऑप एम्प किसी तरह का कोई करंट विड्रॉ नहीं करता है इन आइडियल कंडीशन। ओके, तो मैं यहां से देखूं, नाउ अप्लाइंग KCL at पॉइंट ए। KCL मैं अप्लाई करता हूं पॉइंट ए पर, तो क्या होगा, ये करंट प्लस दिस करंट प्लस दिस करंट इज इक्वल टू 0। इसमें कितना करंट होगा, से V3 माइनस V2 डिवाइड बाई R1, ये हो गया इसमें करंट। अब इसमें करंट कितना होगा, प्लस V3 माइनस V0, V3 माइनस V0 बाई R2 दैट इक्वल टू 0। होगा। अगर मैं KCL पॉइंट ए पर अप्लाई करता हूं तो ये इक्वेशन मुझे आएगा। यहां से मैं देख सकता हूं V3 बाई R1 और V3 बाई R2, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये मैं ले लूं V3 मल्टीप्लाइड बाई V3 और माइनस V2 बाई R1 एंड माइनस V0 बाई R2, तो इसको मैं इधर ले लूं तो ये हो जाएगा V0 बाई R2। हो जाएगा। दिस आई एम हैविंग नहीं इक्वेशन समझ नंबर 1। हाँ, ये समझ में नहीं आया सर। क्या समझ में नहीं आया, बोलो। ये जो यहाँ क्या, इक्वेशन लिखे हैं सर, ये वाला ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। नहीं आया समझ में? चलो मैं इसको फिर से लिख देता हूं। ठीक, मैं इसको थोड़ा तोड़ दूं। ये कितना मैं लिख सकता हूं, V3 बाई R1 माइनस V2 बाई R1 प्लस V3 बाई R2 माइनस V0 बाई R2 इज इक्वल टू 0। ये तो समझ में आ गया। हाँ जी, जी सर। ये समझ में आ गया। तो देखो V3 मल्टीप्लाई है इसमें और इसमें, तो इसको अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां क्या बचेगा, 1 बाई R1 और यहां क्या बचेगा 1 बाई R2। इन दोनों को मैं 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यहां मैंने कर दिया V3 मल्टीप्लाई, यही तो मैंने लिखा था। और ये एज इट, ये और ये हो गया, बचा ये माइनस V2 बाई R1, ये हो गया। उसके बाद माइनस V0 बाई R2 है, इसको मैं उस साइड ले लिया तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा V0 बाई R2। दिस आई हैव इक्वेशन नंबर 1, यही तो मैंने लिखा था। अब समझ में आ गई? जी सर। ओके, मैं मिटा दूं ऊपर से। चलो यहां लिखता हूं मैं। अब मैं पहली बार तो मैंने लिया पॉइंट ए पर KCL, अब मैं लेना चाहता हूं पॉइंट बी पर KCL। नाउ यहां लिखता हूं मैं, नाउ applying KCL at point B,
पॉइंट बी पर मैं केसीएल लूं, इसका मतलब ये करंट प्लस ये करंट इक्वल टू 0। तो ये करंट कितना होगा, इधर का करंट कितना होगा, यहां पर है वोल्टेज V3 माइनस V1 बाई R1 प्लस V3 और ये 0 है, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं V3 बाई R2 दैट इज इक्वल टू 0। यही होगा ना, क्योंकि ऑप एम्प डज नॉट विड्रॉज एनी करंट। इसके सेंटर में ये थीम एसेंशियल है कि ऑप एम्प किसी तरह का कोई करंट विड्रॉ नहीं करता है। अब मैं देखूं, इसको ही मैं लिख दूं, यहां V3 बाई R1 है, V3 बाई R2 है, तो मैं V3 कॉमन लेकर के 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 कर सकता हूं यहां पर। देखो तो, यस सर। अब तो समझ में आ गया होगा। जी यस सर। सर। माइनस V1 बाई R1, यही होगा ना, दैट इक्वल टू 0। This I am having, this is the equation number 2। दो इक्वेशन मेरे पास है, एक इक्वेशन नंबर ये, एक इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अगर मैं यहां से मिटा दूं मैं ऊपर से, नाउ अब मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट वाला टर्म। यस सर। सेम टर्म है, तो जी लिखो सर। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। लिखो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मुझे मिलेगा, पहले मैं ये लिख दूंगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इंटू V3 माइनस V2 बाई R1 इज इक्वल टू V0 बाई R2। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को मैं माइनस करूंगा, तो इक्वेशन नंबर 2 को भी लिख दूंगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इंटू V3 माइनस V1 बाई R1 दैट इक्वल टू 0। ये सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। सब्ट्रैक्ट जहां प्लस होगा वहां माइनस कर दूंगा मैं, जहां माइनस होगा वहां प्लस कर दूंगा। ठीक है, क्या होगा, ये और ये कैंसिल पूरा। नीचे क्या बचा, ये V1 बाई R1 हो गया, V1 बाई R1 पॉजिटिव हो गया, और वो क्या होगा माइनस V2 बाई R1 इज इक्वल टू V0 बाई R2। यही होगा ना, देखो तो, यस सर। तो यहां से देखो, दोनों में 1 बाई R1 नीचे है, तो 1 बाई R1 कॉमन है मुझे, तो मैं लिख सकता हूं 1 बाई R1 इंटू V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V0 बाई R2।
तो यहां से मैं V नॉट लिख सकता हूं कितने के बराबर, V नॉट इज इक्वल टू R2 बाई R1 इंटू V1 माइनस V2। आउटपुट हो गया मुझे डिफरेंशियल, देखो डिफरेंस ऑफ टू वोल्टेजेस। ठीक है, अब यहां R2 और R1 को जिस रेशियो में रखोगे डिफरेंस ऑफ वोल्टेज जो है उसी रेशियो में एम्पलीफाई होगा। जैसे देखो अगर मैं R2 इज इक्वल टू 10 किलो ओम और R1 इज इक्वल टू 1 किलो ओम ले लूं तो क्या होगा, 10/1 10 टाइम्स V1 माइनस V2। मतलब जो भी V1 और V2 के बीच का डिफरेंस होगा उसको 10 गुना बढ़ा करके दिखाएगा। अगर मैं यहीं पर ये 100 किलो ओम कर दूं और ये 1 किलो ओम कर दूं तो ये कितना बढ़ा के दिखाएगा, 100 गुना बढ़ा करके दिखाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये अब इसका डेफिनेशन फुलफिल हो रहा है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर मींस इट एम्पलीफाइज द टू डिफरेंट वोल्टेजेस, डिफरेंस ऑफ टू वोल्टेजेस, डिफरेंस ऑफ टू वोल्टेजेस, दो ऐसे वोल्टेज हो जिसमें कुछ डिफरेंस हो, उनके डिफरेंस को ये एम्पलीफाई करके दिखाता है। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, नॉर्मली जब डिफरेंस बहुत कम हो, सपोज एक वोल्टेज तुम्हारे पास 5.002 हो और एक 5.003 वोल्ट हो। अब इन दोनों वोल्टेज के डिफरेंस को नॉर्मल अपरेटस अगर मैं देखूंगा तो उस अपरेटस में तो बहुत सारे एरर भी होंगे, तो एग्जैक्ट डिफरेंस इन दोनों का दिख नहीं पाएगा, उसके सेंसिटिविटी में भी कंज्यूम हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं इन दो वोल्टेज को 5.003 एंड 5.001 V1 दे दूं, ये V2 दे दूं, ये तो डिफरेंस दोनों के बीच का क्या है, 0.001, यही है ना। अगर ये R2 100 किलो ओम हो और R1 1 किलो ओम हो तो ये 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 100 कितना हो गया, बोलो, 1 1। तो अब देखो यहां पर अंतर कितना होता, 0.001 का, जो तुम्हें दिखता भी नहीं, लेकिन अगर ये 100 टाइम एम्पलीफाई कर दिया तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 1 ये दिख जाएगा। तो ये स्केल फैक्टर। अब यहां पर R2 बाई R1 क्या है, अगर मैं यहीं पर R2 और R1 को बराबर कर दूं, मतलब कि सारे रेजिस्टेंस अगर मैं बराबर कर दूं तो क्या होगा, V नॉट इक्वल टू V1 माइनस V2। तो ये दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करने का भी काम करेगा, तो सब्ट्रैक्टर की तरह भी इस्तेमाल होगा ये, ठीक ना। तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर सब्ट्रैक्टर की तरह भी इस्तेमाल होगा, कब, जब सारे रेजिस्टेंस में बराबर कर दूं। ठीक है, इट्स क्लियर। अब देखो अब हम देखते हैं कि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। इसीलिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हमेशा कोशिश करते हैं कि डिफरेंस मोड में ही काम करें, क्योंकि वर्सेटाइल नेचर है इसका, बहुत सारे एप्लीकेशंस में काम आएंगे, आगे हम लोग देखेंगे बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके। अब यहां पर थोड़ा सा मैं एनालिसिस करूं कि दो सिग्नल्स हैं,
उसको डिफरेंस तो कर दिया, बहुत कम डिफरेंस हो उसको एम्पलीफाई करके तो दिखा दिया। लेकिन अगर मैं सिग्नल कॉमन मोड रखता हूं, देखो यहां पर कॉमन मोड सिग्नल का मतलब क्या है, अगर V1 और V2 दोनों बराबर हो। अब मैं यहां पर एक बात लिख लेता हूं, मैं मिटा दूं ऊपर से। अब मैं गेन की बात करूं यहां पर, जहां तक मैं गेन की बात करूं, इस इक्वेशन को थोड़ा देर के लिए मैं रखे देता हूं। यहां ऊपर लिख लेना डिफरेंस मोड एंड कॉमन मोड गेन। मैं गेन की बात करूंगा कि डिफरेंस मोड में और कॉमन मोड में हम लोग किस तरह इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर को देखें। अगर मैं कहूं कि ये कॉमन मोड का मतलब क्या है कि ये V1 और V2 दोनों कॉमन हो, मतलब मैं इन दोनों को एक ही वोल्टेज अगर दे दूं, आई मीन V1 इक्वल टू V2, एक ही वोल्टेज दिया मैंने V। जब एक ही वोल्टेज V दिया तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम अगर क्वांटिटी है क्या होगा, 0। तो आउटपुट क्या होगा, 0। इज दैट क्लियर? अगर मैं दोनों टर्मिनल पर सेम वोल्टेज दे दूं तो आउटपुट 0 होगा। यस सर। ठीक है, लेकिन ये बात जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। ठीक है, ये बात पॉसिबल है सिर्फ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। ये प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर कुछ हद तक लागू नहीं होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर कॉमन मोड सिग्नल भी हो फिर भी आउटपुट कुछ मुझे मिलता है, आउटपुट पर कुछ ना कुछ मिलता है, जबकि मैं कॉमन मोड भी लगाता हूं। इसलिए हम लोग कॉमन मोड एक रिजेक्शन रेशियो CMRR जिसे तुम लोग कहते हो, फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं CMRR, द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, क्योंकि मैं उस कॉमन मोड पर जब ये काम करे तो उससे जो गेन मुझे मिले उसको मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे गेन क्या चाहिए, डिफरेंस मोड वाला ही गेन, ताकि अगर सेम सिग्नल हो तो वो 0 हो जाए। तो मैं देखता हूं कि इस कंडीशन में कुछ स्मॉल वोल्टेज मुझे मिलता है। अब मैं एक उदाहरण से इस चीज को हम लोग समझें कि ये हमेशा डिफरेंस मोड पर ही काम नहीं करता है। ये हो गया V1 तुम्हारा, ये हो गया V2 तुम्हारा, हमेशा डिफरेंस मोड पर ही काम नहीं करता है। इस चीज को समझने के लिए अगर हम लोग प्रैक्टिकली इसको देखें कि एक केस में अगर V1 इक्वल टू 100 माइक्रोवोल्ट ले लूं और V2 इक्वल टू 50 माइक्रोवोल्ट ले लूं और R2 और R1 बराबर हो, ठीक है, उस केस में आउटपुट क्या होगा, V0 इक्वल टू कितना होगा, V1 माइनस V2,
100 minus 50, that is 50 माइक्रोवोल्ट होगा ना जी? Yes, sir. 50 माइक्रोवोल्ट होगा। पहला कंडीशन मैं ले रहा हूं, एक्सपेरिमेंट करोगे। दूसरा कंडीशन अगर तुम लो, इसमें V1 इक्वल टू 1000 माइक्रोवोल्ट लिया एंड V2 इक्वल टू 950 माइक्रोवोल्ट लिया, तो V0 क्या होना चाहिए? यहाँ पर 50. यहाँ भी 50 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? कुछ इंफॉर्मेशन तो जरूर मिल रही है यहाँ, जबकि होना यही चाहिए। अगर ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन सही है, ये सर्किटरी ये सब सही है, इक्वेशन ये सही है, तो यहां पर जैसे 50 माइक्रोवोल्ट मिला, यहां पर भी 50 माइक्रोवोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। तब हमें एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है कि आखिर ऐसा क्यों है कि यहां पर 50 माइक्रोवोल्ट नहीं मिल रहा है। इसके डिफरेंट वैल्यूज कुछ मिल रही है। अब ये डिफरेंट वैल्यू जो मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? अब हम लोग एनालिसिस करते हैं यहां पर कि क्यों मिल रहा है। तो हम लोगों ने एक बात समझा कि यहां पर जो डिफरेंस ऑफ आउटपुट, जो अलग अलग आउटपुट मिल रहा है सेम इनपुट कंडीशन पर, इनपुट कंडीशन अगर सेम है, डिफरेंस ऑफ इनपुट्स 50 माइक्रोवोल्ट है, फिर भी आउटपुट 50 माइक्रोवोल्ट मुझे नहीं मिल रहा है, जब मैं कहता हूं ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, इसका मतलब कि डिफरेंशियल मोड के अलावा ये किसी और मोड पर भी काम कर रहा है। साथ साथ डिफरेंशियल मोड के साथ साथ ये किसी और मोड पर भी काम कर रहा है। आई मीन तब मैं समझता हूं कि इसमें और क्या हो सकता है। तो और हो सकता है कि ये डिफरेंस ऑफ टू सिग्नल्स के साथ ये दोनों सिग्नल के एवरेज वैल्यू के लिए भी काम कर रहा होगा। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू के लिए जब काम कर रहा होगा, V1 और V2 जब मैं कॉमन मोड करूंगा तो V1 और V2 बराबर हो जाएंगे ना, V1 माइनस V2। लेकिन इसके साथ में इसके एवरेज वैल्यू को भी अगर इंक्लूड करूं तो एवरेज वैल्यू जब कॉमन मोड में मैं देखूं तो एवरेज वैल्यू क्या होगा? एवरेज वैल्यू, दोनों का एवरेज वैल्यू V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। और ये मैं देखता हूं कि ये कॉमन मोड वोल्टेज VCM और डिफरेंस मोड वोल्टेज क्या है? VD। इसको मैं VD से लिखूं, डिफरेंस मोड वोल्टेज यहां पर क्या है? दैट इज V1 माइनस V2, है ना। तो मैं देख रहा हूं कि हो ना हो ये इस मोड पर तो काम कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये इस मोड पर भी काम कर रहा है। ये इस कॉमन मोड सिग्नल के लिए भी VCM जो V1 और V2 है, इन दोनों के एवरेज वैल्यू के लिए भी काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर जबकि अगर मेरा R2 और R1 सब बराबर हो जाए तो डिफरेंस मोड बोलते ये देखोगे तो ये सर्किट टोटली सिमेट्रिकल है। अगर ऐसे देखो तो इधर R1 इक्वल टू R2, अगर R कर दूं तो इधर भी R, यहां भी R, यहां भी R और यहां भी R। ऐसे मैं देखूं तो ऊपर और नीचे टोटली सिमेट्रिकल है। तो मैं देखता हूं कि टोटली सिमेट्रिकल होने के बावजूद भी
ये उस सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी को, क्या है सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी की, अगर सिमेट्रिकल सर्किट है तो अगर यहां और यहां दोनों पर सेम वोल्टेज दे दें, डिफरेंस मतलब दोनों का डिफरेंस सेम हो, तो आउटपुट मुझे सेम हर हाल में मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। लेकिन मुझे हर हाल में नहीं मिलता है। तो अब मैं समझता हूं कि ये घटना होने का कारण है कि बिकॉज ऑफ मिसमैच, इसमें जो डिवाइसेस लगे हैं उनके मिसमैच के वजह से आउटपुट जो मेरा है वो डिजायर्ड, जो रिक्वायर्ड है, जो डिजायर्ड है, वो मुझे वो नहीं मिल पा रहा है। अब मैं यहां से, अब वो नहीं मिलने का कारण क्या है कि मैं समझूं कि ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अगर मैं सिग्नल दूं, इसके वजह से आउटपुट जो मिले, इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूं कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो सिग्नल दूं, इसके वजह से जो आउटपुट मिले वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो सिग्नल दूं, इसके वजह से जो आउटपुट मिले, उन दोनों आउटपुट में कहीं ना कहीं अंतर है। तभी ना, क्योंकि सुपरपोजिशन हमारा क्या है, जब एक से ज्यादा इनपुट्स होते हैं तो सुपरपोजिशन में मैं देख सकता हूं कि एक बार एक को लेकर के देखूं, दूसरी बार दूसरे को लेकर के देखूं, और दोनों जो कंडीशन में आउटपुट होगा तो उनका अलजेब्रिक सम जो होगा वही होगा द रिजल्टेंट आउटपुट। तो मैं जब देखता हूं कि इसके वजह से जो आउटपुट है वो स्लाइटली क्या है, डिफरेंट है देन यहां के वजह से जो आउटपुट मिलता है, तब हम लोग यहां पर सुपरपोजिशन को अप्लाई मैं करना चाहूंगा कि अगर इसका मतलब गेन अलग अलग मोड में, अगर मैं इस पर इनपुट जब देता हूं, सिर्फ इसको ग्राउंड करता हूं, इसका मतलब इस वक्त इसका गेन डिफरेंट होगा। अगर मैं देखूं कि अगर कंसीडर करूं इनपुट V1, इफ इनपुट is V1 only, then output is V01। ठीक है, तो जब आउटपुट V0 हुआ, इनपुट V1 हुआ, तब गेन मैं देखूं, गेन क्या होगा, गेन इज सपोज A1। ठीक है, गेन A1 हो गया, तो A1 कितने के बराबर होगा, V01 by V1। आई मीन V01 इज इक्वल टू A1 V1। ठीक है, उसी तरह अगर मैं इफ इनपुट इज V2 only, then output is V02। तो गेन अगर मैं देखूं, गेन इज A2, और ये A2 कितने के बराबर होगा, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट V02 बाय V2। तो यहां से मैं देखूं V02 क्या हो जाएगा, इक्वल टू A2 इंटू V2। तो दो कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज V01 एंड V02 मिला, और इन दोनों का अलजेब्रिक सम ही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। आई मीन V0 इज इक्वल टू V01 प्लस V02, सुपरपोजिशन यही है। तो यहां से मैं देखूं क्या होगा, A1 V1 प्लस A2 V2, दिस इज। तो इसका मतलब हुआ
कि जब डिफरेंट सुपरपोजिशन में अगर लगाता हूं तो अब यहां से मुझे उस डिफरेंस के बारे में पता चलने लगेगा कि जो अंतर आ रहा है क्यों आ रहा है। तो जब मैं एक बार यहां इनपुट दे करके आउटपुट लूं और एक बार यहां इनपुट दे करके आउटपुट लूं और दोनों आउटपुट को मैं देखूं V01 और V02 देखूंगा तो दोनों की वैल्यू अलग अलग है। और जब दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी तो ऑब्वियसली डिफरेंस अलग अलग होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहां से इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग यहां देखेंगे डिफरेंस मोड एंड कॉमन मोड। तो अभी हम लोगों ने देखा, मैं मिटा दूं ये मिटा दूं मैं। तो अगर मैं यहां से देखूं कॉमन मोड वोल्टेज कितना देखा था हमने, VCM इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2 और VD क्या देखा था हमने, VD इक्वल टू V1 माइनस V2 बाई 2। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर V1 और V2 अलग अलग मैं निकाल लूं, V1 क्या होगा, दोनों को जो ऐड करोगे तो यहां से मैं पहले देख लेता हूं ये, नहीं V1 माइनस VD है, V1 माइनस V2 इज द VD डिफरेंस, यहाँ V1 प्लस V2 बाई 2 दिस इज द एवरेज वैल्यू द कॉमन मोड। तो यहां से मैं देख सकता हूं, यहीं पर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके तब मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहां से मैं देख सकता हूं 2 VCM इक्वल टू V1 प्लस V2 और दूसरा VD में देखूं V1 माइनस V2। इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं देखूं, अगर ऐड कर दूं दोनों को तो मुझे V1 निकल जाएगा। तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू 2V1 होगा, दोनों को ऐड करूंगा मैं, यहां से 2V1 इक्वल टू 2VCM प्लस VD। It implies that V1 is equal to 2VCM by 2, that is VCM plus VD by 2। ये होगा V1 यहां से, और इसी तरह मैं निकाल लूंगा V2। V2 कितना होगा जी, V2 कितना होगा, दोनों से ये हो जाएगा तुम्हारा VCM माइनस VD बाई 2, क्योंकि इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा, इसको और इसको जोड़ूंगा, हाँ तो VCM कितना के बराबर होता है, V1 प्लस V2 बाई 2, ये वाला आ जाएगा। तो ये मेरे पास दो वैल्यू मिल गया है V1 और V2, ठीक, इन टर्म्स ऑफ कॉमन मोड वोल्टेज एंड डिफरेंस मोड वोल्टेज। कॉमन मोड वोल्टेज में क्या होगा और डिफरेंस मोड वोल्टेज में क्या हो गया, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू V1 और V2 की मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, मिटा दूं मैं, हाँ जी, Yes, हेलो sir. तो यहां पर मैं ले लूं A1 इंटू V1 की वैल्यू VCM प्लस VD बाई 2, यही होगा। मैं ये मिटा देता हूं, लिखने में दिक्कत हो गया। यहां से मैं देखो A2 क्या होगा, प्लस A2 इंटू V2, V2 अभी यहां मैंने लिखा था,
कहीं लिखा था यहाँ V2 कितना होगा, VCM माइनस VD/2 A2 इंटू VCM माइनस VD/2, कहीं ना कहीं यही वैल्यू होगी, आएगा। यही हो गया तुम्हारा V0, होगा होगा कि नहीं होगा। तो यहां से देखो A1 VCM प्लस A1 VD/2 प्लस A2 VCM माइनस A2 VD/2। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, दिक्कत होगा तो बताओगे। तो यहां से मैं देखूं A1 VCM और ये A2 VCM, VCM कॉमन है तो मैं लिख सकता हूं A1 प्लस A2 A1 प्लस A2 इंटू VCM, ठीक है जी। तो इसका और इसका काम तो हो गया, अब बचाइए प्लस VD कॉमन है तो मैं लिख सकता हूं A1 माइनस A2/2, दोनों में डिवाइड/2 है, इंटू VD, ऐसा लिख सकता हूं। A1 माइनस A2/2। अब इसी को ये VCM के साथ है तो ये गेन जो है इसको मैं कह सकता हूं ACM कॉमन मोड गेन इंटू कॉमन मोड वोल्टेज, ACM इंटू VCM। उसी तरह ये डिफरेंस मोड वोल्टेज है तो ये डिफरेंस मोड गेन होगा, तो मैं लिख सकता हूं AD इंटू VD। तो ये आउटपुट जो तुम्हारा निकलेगा यहां पर ACM क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख सकता हूं here ACM कॉमन मोड गेन कितने के बराबर है, A1 प्लस A2 एंड AD, अब इसको ADM डिफरेंस मोड, मैं इसको ADM यहां लिख दूं, VD ADM डिफरेंस मोड गेन इज इक्वल टू हाउ मच, A1 माइनस A2, A1 माइनस A2/2, ये हो गया तुम्हारा डिफरेंस मोड गेन, ठीक है। अब मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद क्या है कि हमारा जो एम्पलीफायर हो वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस मोड को ही, डिफरेंस मोड पर वो डोमिनेटिंग हो, मतलब डिफरेंस मोड पर उसके गेन हाई हो, और कॉमन मोड पे अगर काम नहीं करे, अगर आउटपुट नहीं दे तो मेरा मसला सॉल्व हो जाएगा। तब मेरा अगर 50 माइक्रो वोल्ट और 950 माइक्रो 100 माइक्रो वोल्ट 50 माइक्रो वोल्ट और 1000 माइक्रो फोल्ड और 950 माइक्रो फोल्ड दूंगा, अगर ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस मोड पर काम करे तो हर कंडीशन में ये जस्टिफाई होने लगेगा, चाहे जो भी वेरिएशन हो। तो मेरा मकसद ये है
कि ये डिफरेंस मोड जो हो ये क्या हो, डोमिनेटिंग हो, और ये कॉमन मोड गेन जो हो ये नेग्लिजिबल हो। तो इस तरह के रेशियो जो कॉमन मोड गेन को रिजेक्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। नॉर्मल कंडीशन में ये डीबी में अप्लाई होता हम लोग लिखते हैं, तो इसके हम लोग कहते हैं CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, ये कई बार तुम लोगों से पूछा जाता है कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का मतलब क्या है। तो मतलब क्या है, तो लिख लो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इट इज द रिलेटिव सेंसिटिविटी। लिख लो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के बारे में, it is the relative sensitivity of an op amp, it is a relative sensitivity of an op amp to a difference signal, it is the relative sensitivity of an op amp to a difference signal as compared to a common mode signal। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में CMRR को हम लोग डीबी में लिखते हैं। ठीक, और ये CMRR रिप्रेजेंट करते हैं रो से, दैट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस मोड गेन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस मोड गेन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कॉमन मोड गेन। तो देखो, अगर मैं ये कम से कम कर दूं तो रो की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। तो मैं जब कमर्शियली इस्तेमाल करना चाहता हूं कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कमर्शियली या फिर लैबोरेटरी के यूज के लिए, आर्मी डिफेंस पर्पस के लिए, तो मैं वहां सेलेक्ट करता हूं वैसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसका CMRR वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस मोड को दे और कम से कम कॉमन मोड पे कम करे, कम से कम, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। अगर मैं किसी तरह से कामयाब हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, कि कॉमन मोड गेन मेरा अगर मैं 0 कर दिया तो रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस इज द आइडियल कंडीशन। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जो कमर्शियली अवेलेबल हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं उसमें कंपनी एक बनाती है, कुछ कंपनियां बनाती है, तो उसमें मैं कुछ उसके बारे में डिटेल थोड़ा सा बता दूं कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का चिप आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं MU-A741। MU-A741 नॉर्मली 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ही दिया जाता है। तो MU-A741 जो है नॉर्मली ये इस्तेमाल होता है, और इसका CMRR वैल्यू करीबन CMRR वैल्यू इज अबाउट 70 dB। डीबी कहने का मतलब क्या है कि इसको मैं 20 लॉग दोनों साइड लॉगरिथम ले लूंगा, तो MU-A741 का CMRR वैल्यू जो है अबाउट 70 dB, 70 dB के आसपास इस का होता है। और एक प्रेसिजन टाइप इसी में डिफेंस यूज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं MU-A725। इसका CMRR वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होता है, इज अबाउट 120 dB नॉर्मल कंडीशन में। ये मिनिमम है, मिनिमम CMRR। इससे ज्यादा भी होगा, 70 dB से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम CMRR MU-A741 का ये क्या है, 70 dB।
उसी तरह मीवे 725 का मिनिमम CMRR 120 dB होता है। तो ये हम लोगों ने देखा डिफरेंस मोड एंड कॉमन मोड गेन के बारे में, और वहां से हम लोगों ने कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के बारे में समझने की हम लोग कोशिश की। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ जी। तो थोड़ा सा तुम लोग किताब ले लो और पढ़ो प्रैक्टिकली इसको। अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर प्रैक्टिकल सर्किट में कैसा है, कैसे ये काम करता है, इसको देखोगे। चूंकि तुम लोग अब पीजी में हो ना, तो अब तुम्हें तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब तुम यूजी में नहीं हो कि सिंपल मैं वो एडर सब्ट्रैक्टर वगैरह बना करके निकल जाऊं। एडिशन इस तरह होती है, सब्ट्रैक्शन ऐसे होती है, लॉगरिथम ऐसे होती है, एंटी लॉगरिथम ऐसा होता है कि सारे इंक्लूडिंग सर्किट के साथ तुम्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में तुम्हारा आने जा रहा है, वो चीजें आएंगी। तो जब तक तुम्हें सर्किटरी की समझ नहीं होगी तब तक तुम ये काम नहीं कर पाओगे। ओके, तो थोड़ा सा पढ़ो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। पढ़ो और डाउट क्रिएट करके हर क्लास में मैं चाहता हूं कि क्लास शुरू होने के पहले कम से कम 15 से 20 मिनट तुम्हारे डाउट आने चाहिए सामने, और मैं उसे सबके डाउट्स को एक एक करके क्लियर करूंगा, और तब आगे हम लोग फर्दर क्लास में प्रोसीड होंगे। ठीक है, तो कोई इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। यू गो थ्रू द बुक, गो थ्रू द लेक्चर्स, ये तुम्हारा अवेलेबल होगा उस पर रिकॉर्डिंग। वहां से देखो।